दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कर पिचासनी का पार्ट 2। अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से अविनाश की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। उसे एक अघोरी मिले जो कि उसको काफ़ी आगे बढ़ाए, उसको लॉटरी में इनाम जिताया और वो अघोरी से मिलने जाता है। लेकिन इंतज़ार करते करते 5 बज जाते हैं। जब अविनाश वहाँ से जाने लगता है तभी आवाज़ आती है, रुको। तो अविनाश मुड़ के देखता है ये कौन है। जो ही अविनाश की नज़रें उस अघोरी की नज़रों से मिलती हैं, अविनाश की आंखों में एक अलग ही चमक आती है और उसके दिल में एक खुशी आ जाती है। अविनाश काफ़ी खुशी से दौड़ता हुआ जाता है अघोरी के पास और उनको प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा आप कहाँ थे, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। अब दिक्कत ये है कि बाबा आपका ना कोई नंबर भी नहीं है जो को कांटेक्ट कर सके हम आपसे। हाँ, ये है कि आपने कहा था इस डेट पे मैं मिलूँगा। तो बाबा ने बताया बेटा कुछ इमरजेंसी पड़ गई थी जिस कारण मैं थोड़ा लेट हुआ, विलम्ब हुआ। और तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। तो अभी अविनाश कहता है कि बाबा आपसे क्या छुपाना, आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी हो, आप मेरी स्थिति तो जानते ही हो क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो बाबा ने कहा नहीं बेटा, हम किसी की ज़िंदगी के बारे में जानना जब तक नहीं चाहते तब तक नहीं जान सकते। और वैसे भी मैं किसी की ज़िंदगी के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। हाँ, अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करना चाहता हूँ बस। अब तुम बताओ कि क्या चल रहा है। फिर अविनाश ने बताया कि बाबा आपने ऐसी ऐसी चीज़ बताई थी, ये चीज़ करने को बताया था, तो मैंने सारी चीज़ें की। तो बाबा ने कहा हाँ, उसका परिणाम क्या हुआ बेटे। तो उसने बताया कि बाबा इससे मैंने काफ़ी इनाम जीता, लेकिन जो हिस्सा आपका है वो मैं आपको देने आया था। लेकिन बाबा ने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया कि नहीं, ये मैंने तुम्हारे लिए ही किया था ताकि तुम ग्रो हो। लेकिन अविनाश जिद पे अड़ा रहा, नहीं बाबा, जो आपका हिस्सा मैं आपको दे के रहूँगा। ना तो इस समय अविनाश पीछे हट रहा, ना ही बाबा अपने पे लगे पड़े, नहीं मैं ले सकता तुमसे पैसे। अविनाश लगा रहा कि मैं बिना दिए हटूँगा नहीं आपको पैसे। फिर काफ़ी देर हुई तो अविनाश को भूख भी लगी थी, प्यास भी। फिर बाबा ने कहा चलो बेटा, अच्छा कुटिया में चलते हैं और तुम्हें मैं चाय पिलाता हूँ। दोनों कुटिया में गए। बाबा ने एक अच्छी सी चाय बनाई। अविनाश और बाबा ने चाय पिया। उसके बाद अविनाश से बाबा ने कहा बेटा अब संध्या का समय हो रहा है, तुम यहाँ से प्रस्थान करो। मैं तुम्हें आज के 4 दिन बाद मिलूँगा, फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फिर बाबा से कहने लगा अविनाश कि बाबा ये पैसे तो ले ही लेते। लेकिन बाबा ने वो पैसे लेने से मना कर दिया, कहा नहीं बेटा तुम इसे लेके जाओ। और हाँ, एक नंबर बोल रहा हूँ 583, ये नंबर लगा देना, जितना लगा सकते हो, तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अविनाश ये सुनते हुए अपने घर आया। घर पे आते ही सबसे पहला काम, वो घर पहुंचा भी नहीं था कि जितनी रकम बाबा को देनी थी उस सारी रकम को उसने लगा दिया बाबा ने जो नंबर बोला था उस नंबर पे। उसके बाद वो घर गया
थोड़ा सा निराश था, क्योंकि वो पैसे देना चाहता था बाबा को, बाबा ने पैसे लिए नहीं थे। अब घर पे जब वो पहुंचा तो सारी व्याख्यान अपनी वाइफ को बताया। वाइफ भी कही नहीं, बाबा को तो पैसे दे के आना चाहिए था तुमको, अगर वो नहीं मान रहे थे। उसने कहा नहीं कुछ कर सकते, हम क्या बोलें, उन्होंने लिए नहीं, ठीक है। अब इसी तरीके से बात करके इन लोग का रात कटा, सो गए। अगला दिन हुआ, अविनाश अपने काम पे गया, फिर काम वाम किया। लेकिन आज अविनाश की किस्मत बदल चुकी थी। आज अविनाश लाखों से करोड़ों में जाने वाला था। ये बात नहीं पता थी अविनाश को। जो ही शाम हुआ तो ही अविनाश का नंबर निकला और अविनाश ने 8 करोड़ रुपए जीते थे। वो गया, पता चला कि ये 8 करोड़ रुपए जीता है। दूसरे दिन बैंक अकाउंट में अपने 8 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कराने में समय लगा। सारी प्रक्रिया हुई, क्योंकि उसमें कुछ टैक्स कटना था, कुछ ये था, पैन कार्ड कराना, ये कराना, वो कराना। तो ये सब करा करके अविनाश अपने अकाउंट में सारे पैसे कराता है। ऐसा करते हुए अविनाश के 2 दिन गुजर चुके थे। अविनाश के दिल में आज पहली बार पैसे को मिलने पर इतनी खुशी नहीं हुई जितना वो बाबा से चौथे दिन मिलने के लिए खुश था, बेताब था। ये आज पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि पैसे से ज़्यादा अहमियत उसने किसी इंसान को दी। अब वो इंतज़ार करने लगा कि बाबा से मिलना है। यहाँ पे आने के बाद अविनाश ने एक अच्छा सा बंगला चुना जहाँ पे रहने के लिए, अच्छी सोसाइटी में गए। आज अविनाश की तकदीर बदलती जा रही थी। उसके आसपास वाले सोचने लगे कि यार ये कल का बस कंडक्टर आज ये इतना कैसे रिचेस्ट हो चुका है। सारी चीज़ें अल्ट्रा लग्जरी, अच्छी सी कार, एवरीथिंग, अच्छे कपड़े, अच्छा बंगला। सब लोग देख के हैरान रह गए, लोग जलने लगे। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक कंडक्टर से इस लेवल पे कैसे आ गया अविनाश। ये बात समझ नहीं पा रहे थे लोग। और कुछ लोगों को तो अविनाश की ये लाइफ स्टाइल पच नहीं रही थी। लोग देख के उसे जलने लगे। आज अविनाश के दोस्त कम, दुश्मन ज़्यादा बन चुके थे। आज उसको चाहने वाले कम, उसको मारने वाले ज़्यादा बन चुके थे। उसको आगे बढ़ाने वाले कम, पीछे करने वाले बहुत आ चुके थे। लेकिन अविनाश इन सब चीज़ों से नादान। अविनाश के दिलो दिमाग में केवल एक ही चीज़ घूम रही थी, कब मैं बाबा के पास जाऊं मिलने, कब मैं बाबा के पास जाऊं मिलने। ये सब चीज़ें चली रही थी कि अविनाश की वाइफ ने कहा खाना खाओ, आराम करो। लेकिन अगले दिन बाबा के पास जाना था मिलने के लिए, तो अविनाश उसी उधेड़ बुन में लगा रहा और उसे नींद नहीं आ रही थी कि आज उसे बाबा के पास जाना है मिलने। ये चीज़ सोच रहा था अविनाश। तो अविनाश की बीवी ने पूछा क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? तो उसने कहा यार मुझे ना नींद नहीं आ रही है, मुझे कल बाबा से मिलने जाना है। तो अविनाश की बीवी ने कहा ठीक है, कोई नहीं, कोशिश करो सोने की। तो अविनाश कह रहा पता नहीं क्यों बट नींद नहीं आ रही है। आज के वो दोनों बात करने लगे, आज के 2 दिन पहले हम क्या थे। हमने सोचा भी नहीं था कि आज के 2 दिन बाद हमारी किस्मत कहाँ से कहाँ आ जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ यार ये तो है, इस चीज़ को कि कब हम रोडपति से करोड़पति बन गए। ये बात सोचते सोचते कब सुबह हो गई, दोनों बातें करते करते सुबह हो गई। नींद तो आई नहीं।
फिर अविनाश सुबह उठा, नहाया धोया और बाबा के पास जाने की तैयारी करने लगा। अब अविनाश तैयार होकर बाबा के पास गया और बताया कि बाबा, आपने जो मुझे सजेशन दिया था मैंने उसको अपनाया और मुझे 8 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। बाबा खुश हुए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, और बताओ क्या चल रहा है। उसने कहा कुछ नहीं बाबा, बस आपसे मिलना था। तो बाबा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक चीज़ चाहता हूँ देना, लेकिन एक दिल कह रहा है तुम्हें वो चीज़ दूँ, फिर सोच रहा हूँ ना दूँ, फिर बोला कि दूँ या ना दूँ। तो अविनाश ने कहा बाबा क्या है? तो बोला कि मैं तुम्हें एक सिद्धि चाहता हूँ। तो अविनाश ने कहा कि बाबा सिद्धि है तो मुझे ज़रूर चाहिए, मैं भी चाहता हूँ तरक्की करना, आगे बढ़ना और आगे बढ़ना। लेकिन बाबा वो सिद्धि अविनाश को देना नहीं चाहते थे। तो बाबा ने कुछ चीज़ें बताई कि बेटा मैं तुम्हें चाहता नहीं वो चीज़ देना, इसमें मेरा कोई अहित नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ चीज़ें भी हैं। लेकिन अब अविनाश बाबा के पीछे पड़ गया कि नहीं बाबा, आप प्लीज़ मुझे दो सिद्धि, मुझे सिद्धि दो, मुझे ये सिद्धि चाहिए। तो बाबा ने कहा ठीक है, मुझे सोचने का समय दो और तुम घर जाओ बेटा। लेकिन आज अविनाश नहीं माना, कहा बाबा मैं घर नहीं जाऊंगा तब तक आप हाँ नहीं करोगे। बाबा ने हाँ किया नहीं, दोपहर हो गई, दोनों ने खाना खाया, चाय पिए, शाम हो गई, अब बातें दोनों करने लगे। आज अविनाश अपने घर नहीं गया और बाबा और अविनाश दोनों लोग बातें करने लगे। फिर बाबा ने पूछा और तुम्हारे घर में कौन कौन है? अविनाश ने बताया कि बाबा ये लोग हैं मेरे फैमिली में, और ये है वो है, बेसिकली यहाँ का था और ऐसी बातें। फिर बाबा से पूछने का बाबा आप? तब बाबा ने बताया कि हाँ बेटा मेरा भी परिवार था, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी एक दुनिया थी, लेकिन आज मैं उस दुनिया को छोड़ के एक नई ही दुनिया में एंटर हूँ। आज मैं एक साधक हूँ। तो नहीं माना अविनाश, तो बताया कि बेटा बड़ी कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आएंगी, क्या तुम उन कठिनाइयों को सहन कर लोगे? अविनाश ने कहा बाबा चाहे जैसी कठिनाइयाँ हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये सिद्धि चाहिए, हर हाल में चाहिए। तब बाबा ने बताया कि बेटा ये एक साधना है, इसके लिए तुम्हें 40 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अमावस्या की रात को इस साधना की सिद्धि तुम्हें दिलाई जाएगी। अगर तुम तैयार हो तो इस प्रक्रिया को करके तुम अमावस्या की रात को आना। अब अविनाश कहा ठीक है बाबा। अविनाश अपने घर गया और अपनी वाइफ को सारी बातें बताई। अविनाश ने अपना कमरा अलग कर लिया। अब अविनाश रात भर बैठ के पूजा पाठ करता, दिन भर पूजा पाठ करता, जैसा जैसा बाबा ने कहा था वैसा वैसा करता। दिन गुजरते रहे, वो अपने पूजा पाठ में मगन था। अब अविनाश के दिमाग में केवल एक ही चीज़ थी, मुझे हर हाल में सिद्धि चाहिए, मुझे हर हाल में सिद्धि चाहिए। ऐसा करते करते ही अमावस्या का दिन करीब आ गया। अब 2 दिन बाद अमावस्या थी। ये चीज़ें अविनाश के दिमाग में कौतूहल और बढ़ाने लगी।
कि कब अमावस्या आए। आखिरकार अमावस्या का दिन आ ही गया। अविनाश आज अपने पूजा पाठ की सारी सामग्री एक पोटली में भर के सब कुछ निकल पड़ा बाबा की बताई हुई जगह पे। वहाँ गए। उसके बाद बाबा ने कहा, हम इस साधना की तैयारी का अंतिम रूप, इसकी तैयारी हम लोग शाम को 5 बजे से करेंगे। इस बीच तुम्हें कुछ चीज़ें एकत्र करनी है। तो अविनाश ने बोला, क्या बाबा? बाबा ने कहा कि तुम सबसे पहले जाओ फूल इकट्ठा करके लाओ। अविनाश गया, जो फूल मिले वो फूल लेके आया। बाबा ने कहा कि इन फूलों की तुम्हें 2 मालाएं बनानी हैं। अविनाश ने उन फूलों की 2 मालाएं बनाई। इसके बाद बाबा ने कहा कि अब तुम्हें एक यज्ञ कुंड तैयार करना है, लेकिन वो यज्ञ कुंड एक अलग ही प्रकार का होगा। तब अविनाश ने पूछा, कैसा बाबा? बाबा ने कहा कि नॉर्मल यज्ञ कुंड होते हैं 4 मुख वाले, आयत के आकार, वर्गाकार आकार के, लेकिन तुम्हें जो सिद्धि मिलने वाली है वो त्रिदिवस की एक अद्भुतीय त्रिवासीय सिद्धि है, जिसके लिए तुम्हें एक तिकोने आकार का यज्ञ कुंड बनाना होगा। अब अविनाश त्रिकोण के आकार का यज्ञ कुंड बनाने लगा। यज्ञ कुंड बना के तैयार हुआ तो बाबा ने बताया कि इसमें पलाश के फूल और पलाश की पत्तियाँ, अमृतास के पौधे की लकड़ी का यूज होगा। अब अविनाश इन सब चीज़ों को एकत्र करने लगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें एकत्रित होने लगी। अब रात धीरे धीरे बढ़ने लगी। बाबा ने कहा कि हम पूजा चालू करेंगे 8:40 पे और ये हमारी पूजा संपन्न होगी मध्य रात्रि में एकदम। उस समय तुम कुछ बोलना मत, जो भी तुमसे सवाल किए जाए सब में हाँ करना, और जो भी तुमको बोला जाएगा तुम हाँ करना। बाबा ने पूजा आरंभ की। अविनाश बैठ गया एक जगह, बाबा दूसरी जगह। बाबा ने अविनाश को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम इस पूजा में बैठ तो रहे हो, लेकिन तुम्हें उठना नहीं है। अब तुम उठोगे पूजा का अंतिम चरण करने के, जब हमारी पूजा संपन्न होगी उसके बाद ही। अविनाश ने कहा, ठीक है। अब अविनाश दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ गया और बाबा ने सबसे पहले मंत्रोच्चार चालू किए। मंत्रोच्चार चालू करके करीब आधे घंटे तक सारे विद्याओं को सिद्ध करने लगे, सभी चीज़ों का आह्वान करने लगे, सभी चीज़ों को आह्वान करके स्थान देने लगे। उसके बाद बाबा ने पूजा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। त्रिशूल रखवाया एक जगह, उसका पूजा करवाई। उसके बाद बाबा ने एक आँख बनवाई और बोला अविनाश को कि तुम्हें इस आँख की पूजा करनी है। आँख की पूजा करने के बाद फिर अविनाश का और एक लड़की का पुतला बनाया गया। दोनों पुतलों को बना के उनका पूजा कराई गई। उसके बाद बाबा ने बोला कि एक मंत्र दिया कि अब तुम्हें मनी मन इस मंत्र को जपना है और आह्वान करना है, आओ आओ आओ। अविनाश उस मंत्र को जपने लगा और आह्वान करने लगा, आओ आओ आओ।
और बाबा ने बताया कि तुम्हारे मन की शक्ति जब इतनी तीव्र हो जाएगी कि इस कुंड में भी आग लग जाएगी, तब समझो तुम्हारी सिद्धि जल्द ही तुम्हारे पास आने वाली है। और जो ही तुम्हारी सिद्धि आने वाली हो, तुरंत तुम्हें इस पुतलों को इस आग में डालना होगा। उसके बाद जैसा जैसा मैं बताऊंगा तुम्हें करना होगा। अब अविनाश उस मंत्र का उच्चारण करने लगा, मनी मन मनी मन मनी मन, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। अविनाश को लगा शायद वो कहीं गलती कर रहा है। अविनाश का दिल टूटने लगा, मैंने क्या गलती कर रहा हूँ, क्यों नहीं कुछ हो रहा है। अब अविनाश हताश होने लगा। अविनाश को लगा कि शायद कुछ होगा नहीं, लेकिन जैसे ही 11:45 हुए, उस अग्निकुंड में अचानक ही बहुत तेज से ज्वाला जलने लगी। धड़ाम! ये ज्वाला देखते ही अविनाश खुश हो गया। उसके बाद जैसे ही उग्र रूप पकड़ा उस ज्वाला ने, बाबा ने हवन करना चालू किया और अविनाश को इशारा किया कि इन दोनों पुतलों को इसमें डालो। जैसे ही 12:59 हुए, उस पुतलों को डालते ही अचानक एक स्त्री प्रकट हुई, बहुत ही सुंदर सी स्त्री। अविनाश उस स्त्री को देखते ही देखते रह गया। अविनाश ने अपनी ज़िंदगी में इससे खूबसूरत स्त्री कभी नहीं देखी थी। 56 यौवनाओं से पूर्व वो स्त्री अविनाश के सामने खड़ी थी। बाबा ने कहा कि अब ये माला तुम उठाओ, और एक माला उस स्त्री को उठाने के लिए बोला। जैसे ही दोनों ने माला उठाया, बाबा ने कहा इस मालाओं को तुम दोनों एक दूसरे को पहना दो। उन दोनों ने मालाओं को उठा के एक दूसरे को पहनाया।